भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला, प्राथमिक अथवा पी तरंगे, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगे, सेकेंडरी और एस वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस और एल वेव्स, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। अधिक केंद्र, एपिसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं। पहला रोसी-फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है।